भैया ये लो सूट, इसे ना 2 दिन में सिल के दे देना और आप मेरा नाप ले लीजिए। लंबाई कितनी कर दूं मैडम? कितनी कर दीजिए भी जितनी सूट की है। इससे तो ज्यादा है, 30 कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट कर दीजिए, वैसे भी आजकल नया फैशन चल रहा है। दोनों हाथ उठाइए मैडम। एक सेकंड। साथ ही पहनने में दिक्कत होता होगा, थोड़ी टाइट है। हाँ। थोड़ा कम कर देता हूँ, हाँ कर दीजिए। है ना? 34 कर देता हूँ, ठीक है? हाँ कर दीजिए लूज। कमर आपकी 30 है, 29 कर दूँ? हाँ यहाँ से भी थोड़ा सा लूज कर दीजिए। बाजू आप फुल रखेंगे, हाफ रखेंगे? हाफ कर दीजिए। हाफ। तो मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है मैडम? मैडम गला इतना रहेगा, थोड़ा नीचे कर दूँ? हाँ भैया थोड़ा डीप कर दीजिए। ठीक, तो मैं गला आपका 9 कर देता हूँ। कहीं और से सिलवा लेती सूट? क्या मतलब? मतलब ये किसी लेडीज टेलर से सिलवा लेती। दुनिया भर के इतनी लेडीज टेलर है, उससे सिलवाना जरूरी था? अरे तो क्या हो गया, लेडीज भी वही सूट सिल के देती और जेंट्स भी वही सूट सिल के देता, और तुम्हें पता है वो सस्ता और सिलेगा। सस्ते के चक्कर में तू किसी मर्द से सिलवाएगी? मुझे पता है सस्ते में क्यों सिलते हैं, मजे लेने होता है ना इन्हें। मैं देख रहा था उसे कैसे नाप ले रहा था वो। कौन से मजे ले रहा था? मजे नहीं ले रहा था वो। यहाँ से टाइट कर दूं, ढीला कर दूं, कमर से कितना कर दूं, 29 कर दूं, 28 कर दूं, गला थोड़ा डीप कर दूं, ब्रेस्ट टाइट हो जाएगा, क्या था वो? अरे बाबा नाप ही तो ले रहा था वो। मतलब तुझे कुछ गलत नहीं लग रहा था? अरे मुझे गलत लग रहा था। वो किस तरीके से तेरा नाप ले रहा था, कितना ऑकवर्ड फील हो रहा था मुझे। अरे यार तुम क्या नीच बातें कर रहे हो? मैं नीच बात कर रहा हूँ? तुझे क्या लगता है वो इतना बढ़िया होगा? अरे भाई लड़का हूँ, मुझे पता है लड़के की सोच कैसी होती है। तुम थोड़े से पागल हो क्या? मैं पागल हूँ? आज के बाद ना तो किसी भी जेंट्स टेलर से ना अपना सूट नहीं सिलवाएगी, समझ में आया? अरे यार यहाँ कहीं भी आसपास लेडीज टेलर नहीं है और मुझे नहीं पता वो कैसे सिलती होंगी। तो मुझे दे देना, मैं सिलवा के ले आऊंगा। तुम्हें मेरा नाप भी पता है? नाप तो नहीं पता है। एक काम करना, अपना सूट दे देना, सूट देख के वो सिल देगा। अरे सेम सूट से सही नहीं सिलता है, एक बार मैं देके आई थी, आड़ा तिरछा सिल दिया था, इसीलिए मैं खुद नाप देके आती हूँ ताकि अच्छा सिले। अच्छा एक बात बताओ, हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? 2 साल हो गए। इससे पहले तो मैं नहीं रहती थी ना यहाँ पे। ये दुकान मुझे किसने सजेस्ट की? तुम्हारी माँ ने, क्योंकि वो भी यहीं से सिलवाती है। देखो रुस्तम, कोई भी इंसान अपने काम से मजे नहीं लेता है और मैं उन भैया को 2 साल से जानती हूँ। और दूसरी बात, हम लड़कियों को ना गलत इंटेंशन से कोई भी टच करे ना तो हमें फील हो जाता है, क्योंकि हमें गुड टच और बैड टच पता होता है। और इन 2 सालों में मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि उन भैया ने मुझे गलत तरीके से टच किया हो। और एक बात बताओ तुम मुझे, जहाँ तुम ऑफिस जाते हो वहाँ क्या सिर्फ मेल स्टाफ काम करता है, फीमेल नहीं करती है? मैंने तो कभी नहीं बोला कि वहाँ पे फीमेल स्टाफ काम करती है। मैं भी तुम्हारे बॉस को जाके बोलूं कि यहाँ सिर्फ मेल स्टाफ काम करेगा? तुम लड़के इक्वालिटी की बात करते हो और उस जेंट्स टेलर की वजह से तुम मुझसे यहाँ लड़ रहे हो। तुम्हारी इतनी छोटी सोच होगी रुस्तम मुझे। अरे यार आज भी ऑफिस के लिए लेट हो गया मैं। रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो लेकिन फोन टाइम पे उठाते हो, खासकर जब वो कॉल करती है। कौन वो? और तुम भी क्या सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? तुम समझने वाले भी नहीं हो, लेकिन इतना याद रखना, सच ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। देखो मेरे सामने ना आधी अधूरी बात मत किया करो। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो साफ साफ बोलो। तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, जाओ जैसे हमेशा जाते हो बिना एक्सप्लेन किए। अरे यार समझ रहा हूँ, लेकिन घर पे सिचुएशन खराब हो रही है। नहीं, मैं अभी सुमन को कुछ नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ तुमसे बाद में बात। शादी से पहले मुझसे कितना प्यार करते थे और शादी के बाद किसी और से अफेयर, यही वैल्यू है उनकी जिंदगी में मेरे लिए। मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था और तुमने मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। खाना नहीं बनाया तुमने? आज भूख नहीं थी। तुम रो रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सरप्राइज! रुस्तम तुम तो कह रहे थे कि तुम इस महीने नहीं आ पाओगे। क्यों नहीं आ पाऊंगा? और वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। और बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। ये तो कुछ भी नहीं है, और भी सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तुम्हें से बहुत कुछ लेकर आया हूँ।
क्या लेके आए हो बताओ। चलो दिखाता हूँ। ये देखो। ये इतने सारे गिफ्ट्स तुम मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए है। आखिर दुबई किस लिए गया था? तुम्हारे लिए तो गया था, ताकि तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं। पर ये इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आने की क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है, एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? मेरे साथ नीचे चलो, मैं दिखाता हूँ। अब यही बता दो ना। अरे नीचे चलो ना, तभी तो दिखाऊंगा मैं। चलो। अब नहीं, यही बता दो। अच्छा ठीक है। टन टन टन। ये क्या है? ये तुम्हारी फेवरेट कार। ये मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट कार। मैंने बोला था ना बर्थडे से पहले तुम्हें लाके दूंगा। और देखो 1 महीने बाद तुम्हारा बर्थडे है और उससे पहले ले आया। अब तुम्हें कहीं भी जाना होगा ना, इससे जाना। रुस्तम तुम अपने लिए कुछ नहीं लेके आए? अरे मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। रुस्तम मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे बाबा बाद में बता देना, पहले चलो ना गाड़ी देखते हैं। नहीं, पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अच्छा ठीक है, बताओ। अब मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। धोखा? कैसे धोखा? मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगा। ये सब प्रैंक कर रही हो ना, सब पता है मुझे। मैं सच बोल रही हूँ। मैं नहीं मानता। ठीक है फिर। रोहित, रोहित